जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के नवाही इलाका मोड़ इमनाबाद में। यहाँ पर 6 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी 302 का जो इश्तिहारी मुल्ज़िम है सरेआम तो घूम रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। जो वाक़या है उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शाहिद जवेद नामी लड़का था जिसको बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया है। 6 माह का अरसा गुजर गया है, एफ़आईआर भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस पर मज़ीद हम जो है वो मुतासरा ख़ानदान जो है जवेद साहब हैं उनसे मज़ीद बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि असल ये वाक़या है क्या था। तो आइए चलते हैं वहाँ। जी, हम इस वक्त जो है वो शाहिद के घर पर मौजूद हैं जिसको जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। हमारे साथ उनके वालिद जो जवेद साहब हैं वो मौजूद हैं। इनसे ये जानेंगे कि आखिर ये वक़ूआ था क्या, क्यों जो है वो शाहिद को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। जी सर बताइएगा। ये वाक़या 20 फरवरी को हुआ था। मेरे बेटा जो शाहिद है उसकी अरबाज़ और एक लड़का मोहसन था, उनके साथ थोड़ी मामूली तलख़ कलामी हुई थी और उस सिलसिले में मैंने उसके वालिद को, जो सदीक़ है, सदीक़ भट्ट, उसको बुलाया था अपनी दुकान पे। तो उसको हमने समझाने के लिए बुलाया था और उसके बाद उसने अपने बेटे को बुला लिया। वो बातों बातों में बात इस तरह की हो गई, थोड़ी तलख़ कलामी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे ज़हन में था कि कोई ऐसी बात नहीं, वो चले गए हैं। वो 10 मिनट बाद उसके बेटे ने 9mm का पिस्टल लेके आते ही वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और उसके नतीजे में मेरा जो बेटा है वो हॉस्पिटल जाके दम तोड़ गया था और एक लड़का और ज़ख्मी हुआ था। अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। उसके बाद और इसकी एफ़आईआर थाना जो अमीनाबाद है उसने दर्ज कर दी थी, लेकिन अभी तक जो मुल्ज़मान है वो बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं। हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कब वो इनको कोई रहम आए हमारे ऊपर और इनको को पकड़ें। अच्छा, ये 6 माह से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुज़र चुका है, लेकिन तब की एफ़आईआर हुई है, तो तब इतने टाइम में पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। नहीं, इसमें जो मेन मुल्ज़म है वो तो बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं। इवन ऐसा हुआ है कि 2-3 दफ़ा वो उनके जो हमें इत्तला मिली है कि वो ख़ुद भी, उसका जो बेटा है और उसका जो बाप है वो भी आया था एक दफ़ा। उसकी भी इत्तला हमने पुलिस को दी थी कि वो आए हैं और लोगों ने देखा भी है, लेकिन उसका भी कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर 4-5 दफ़ा सामान भी निकालने के लिए आए हैं, बल्कि लेके गए हैं। अभी पिछले दिनों भी वो उन्होंने सामान निकाला है, उसकी भी इत्तला दी थी। बल्कि मैंने जाके एसपी सदर को भी जाके बताया था कि वो दोबारा फिर सामान लेके गए हैं, लेकिन कोई अभी तक कैमरे नहीं किसी ने चेक किए। हमने अपने तौर पर कैमरे चेक किए हैं और वो लड़के उज़ार भी हुए हैं, सामने भी आए हैं, लेकिन पुलिस बेसिकली हम सीपीओ साहब से भी मिले हैं, पहले जो कैप्टन हमाद साहब थे, उसके बाद रायजाज साहब थे, उनको भी मिले हैं, एसएसपी सदर, एसपी साहब। देखिए, हम लोग तो इनों तक ही जा सकते हैं, वो हम लोग गए हैं और बारहा तकरीबन कोई 40-50 दफ़ा हम लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है ना पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। मेन जो मुल्ज़म है वो बिल्कुल अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। अच्छा, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि 6 माह का जो अरसा वो गुज़र चुका है, मुख्तलिफ़ जो अफसरान हैं वो आए भी, चेंज भी हुए हैं, उनके पास भी गए हैं, लेकिन फिर भी जो मुल्ज़िम हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और मुल्ज़िम को जो है वो असल में जो नामज़द मुल्ज़िम है उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। तो आप क्या आला हुकाम से जो है वो मुतालबा करना चाहेंगे? देखें जी, हम लोग तो पहले भी जो वज़ीर आला साहब थे उनसे भी अपील की थी, बल्कि हमारी पूरी यूनियन, जो कामों की यूनियन, उनके जो सदर हैं शेख बिशारत साहब, उनके तवस्सुत से, फिर हमारे अमीनाबाद प्रेस क्लब के जो सदर हैं असलम गुंदर साहब,
उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट की है। हम लोग तो बारहा अपील कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म से अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला से अपील कर रहे हैं, आईजी पंजाब से अपील कर रहे हैं कि इसका फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द मुलज़िमों को पकड़ा जाए, क्योंकि अभी तो हमें ख़तरा है कि हम लोग अपने आप को बड़ा अनसेफ जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। अगर ये कुछ हो जाता है तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो पुलिस के ऊपर जाएगी। हम लोग अपील करते हैं कि जल्दी से इनको पकड़ें। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा पुलिस पे सवालिया निशान है कि 6 माह का अरसा जो है वो गुज़र चुका है और जो फैमिली है वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है कि जो मुलज़िम है वो आज़ाद घूम रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी वक़्त भी इनके ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम है और ये मुतालबा करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो जो अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा जो है वो हमें इंसाफ़ दिया जाए, ताकि जो है हम भी जो है वो महफूज रहें और हमें इंसाफ़ भी मिले। जी।